बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था, जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच कर कि बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते थे। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर आप क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती है तो मुझे बता तो सके, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? और बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात यह है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेगी। इस ख्याल ने रुला दिया है, कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी? इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने के, खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% रोने से होते हैं। वाह वाह, दुआ करते बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानी, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गरक करके रख दिया। तो भाई माफ करना, जी जी, जहेज में कुरान होता है, यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ।
जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है ये समझ में आ गया। बताओ ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। तो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक से बस ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? वो भाई वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा मालिक ने मेरी आग नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये भी तो कह सकता है वो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। याद रखना हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो, एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जिस दिन आंखें बंद हो गई ना सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहां बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह वाह वाह, छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था। एक जगह पड़ाव किया लश्कर में, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाएगी दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला है। मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है, तेरे हिस्से में 50, तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है? हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है? जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे अल्लाह के हिस्से में 50 बीघे आएगी, कोई गल पर जमीन।
कोई लट्ठे का कफन, कोई लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमानी है। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना, इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहे मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े, काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा कौन है ये? जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहा है। डीजे वाले तो कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसे? क्या फायदा मिला? क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई रुपया भी तो दे तो दिए, 15,000 तो लगे थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 में चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है वो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फलां की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह खत्म।
बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त। उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन गया, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 चुम्बन में मिलेंगे, 10 पुत्तन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए मांग, 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से, जी जी, जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखें, कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक डीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं देगा। धोखे में मत रहना, फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। तो भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल, हो सके तो किसी का देख लो, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का देखे नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो तो उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए, क्यों बराती नहीं बगले आएंगे तो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है, हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी, पहले कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता ही हरकत हमारी कहां से हो रही है। आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं, वो घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी है, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की 4 दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना,
वो जमीन जिस पे सजदे किए थे, वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले बाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है। हमने कहा उधर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में से दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके, वो मर्द ही नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं 4 बेटी है। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहते हैं ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं, लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, कोई मिट्टी के बर्तन, चटकी, मुसल्ला और मशकीज़ा, लोटा, ये बर्तन छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आ गया रसूल अल्लाह जी, आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया बेटी रुखसत कर रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। पर मैं चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत, अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। आज तो फरमाइश आती है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चलते थे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते हैं कारीगर भेज दो, कमरा नाप ले। ये है औकात तो कोरी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो जी जी, कह रहा है यहाँ पर कबाड़ बना दो, यहाँ पर फर्नीचर लगा दो, यहाँ पर बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने कह दिया है, औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी, किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ अल्लाह सलामत। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूँ तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए। पूरे घर में और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है? तो भाई हल्दी पे नहीं मांग रहे, अब तो मेहंदी पे नहीं मांग रहे, अब तो कह रहे ईद आ गई, अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मुताज को दामाद बना लिया हमने, तो ये भाई ही निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। हमारे तो 15,000 हमें लड़के के ईद पे क्यों? तेरा 18 फीट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। शोहर को गैरत क्यों नहीं आती? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। तो ये लड़का मुझे पत्थर है, ऐसा है बात नहीं है तो कह रहा है तो चादर को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी है। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुआ? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इतने कई तेरे कर दिए, गलत इंजेक्शन लगा। हाँ जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है दे दबा गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे, तुम भी आके चाहिए जो जलसों की राह में रुकावट बनते हैं या जलसे वालों पे उंगलियां उठाते हैं। सरकार को सिपाक से आका फरमाते अब्दुल कादिर बेटे तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहते नाना मुझे आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। सरकार को सिपाक फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। सुभान अल्लाह। बोल सकते पीछे वाले सुभान अल्लाह? ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेश है। उधर ये एंटी ने जो खड़े हो गए ना उसकी वजह से बांग्लादेश लग। उधर वाले बोल रहे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं रही, इंडिया वालों पे हम क्यों कहें सुभान अल्लाह? क्या बात है ना? नहीं भाई, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा है। जो जहां बैठा सारे हुजूर की है ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अभी? वो से पाक फरमाते कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहते पहले हुजूर आए, फिर मैंने देखा मेरे बाबा मौला अली आ गए। और फरमाते अब्दुल कादिर जी बाबा का नाना से लुआब लिया है, मुंह खोलो कुछ हम भी डाल दें मुंह में। वो पाक फरमाते मैंने मुंह खोला तो मेरे बाबा मौलाए कायनात ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। कितनी मरतबा?
6 मरतबा। कहते जब 6 मरतबा लुआब डाला, मैंने कहा बाबा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? पता कहते हैं अली कहते हैं सुन, मैं हैदर हूँ, शेर खुदा हूँ, मुश्किल कुशा हूँ, लेकिन हुजूर ने 7 मरतबा डाला। मैं अली हूँ, वो नबी है, और अली गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता है। और सरकार को से बात फरमाते हैं उस लुआब का पढ़ना था, फिर मैं बगैर माइक की तकरीर होती थी, वो से बात की, कोई सरिया आवाज के बुलंद करने का नहीं था। कहते मैं तकरीर करता था, 70 हजार का मजमा तकरीर सुनने के लिए आता था। और अगली बात वो से बात फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर जितनी मुअस्सिर होगी समझ लेना उतना की मेरा फैजान उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे, क्या जरूरत है लाइटिंग करने की? क्यों सजाइए ये? एक बल्ब लगा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में, इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है, कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो, कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना? ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले 1000 हो जाते हैं, वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं उसको। हाँ, अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, महफिलें सजे तो 1000 टोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला क़यामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना, जब क़यामत में आओगे खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तुम्हें जलसे वाले कह के आवाज देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा कर रहा हूं। और मैं होता कौन हूं? किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है आदि कह के भैया मैं आप नहीं बताऊंगा आगे, वो और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग, और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा इलेक्शन आ रहा है, आने वाला ना, कब है इलेक्शन? मार्च अप्रैल में। इलेक्शन नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन नाम है वोट। वोट मींस राय, और राय देने में किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं भाई, मेरी राय यह है कि मैं इनका इंतखाब कर रहा हूं, आपकी राय यह है कि आपने उनका इंतखाब किया, आपकी राय हुई आपने उनका इंतखाब किया। झगड़े की कोई वजह, झगड़े की कोई वजह भाई, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया या मैं नहीं देना चाह रहा हूं तो उसका दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। दुआ सलाम चचा होनी चाहिए कि नहीं? दुआ सलाम, जोर से दुआ सलाम। इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी जब तलश में खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी है। सगा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगा ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों में दूरियां पैदा करता है। खुदा के
वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है, सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों। अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन, कौन है हसनैन करीमैन? मेरे नबी के दिल के चैन, खातून जन्नत के आंगन की रौनक, हैदर कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के, इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, है ना? एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, है ना? ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फलाने हाथ उठाया, उसने लात मारी। मेरा इमाम क्या कह रहा है, बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो है जिनका आंचल न देखा महो महर में। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर में। तुम कह रहे हो फलाने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की, और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से, हमसे ज्यादा मानने वाले तुम मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया करते हैं। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को, ये मेरा मोहल्ला बोल गया, समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे जितने हुसैनी हैं। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बता दो। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे। हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी? तो किसने लिखा? छोटे भाई ने। बड़े भाई के 3 दिन हो गए, देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई, जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता ना वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते, देखे होंगे 1-2 गांव में होते, चाय भी आपकी पियेंगे और आग भी आपके घर में लगाएंगे। चाय पीते पीते कहता वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका? वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें, उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया? तुम कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है।
कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना चाहिए। और हम चाय भी पिलाते और ऐसे मुनाफिकों की जी हुजूरी भी, और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना, तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देगा। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक दाने का एहसास। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे, लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दौड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया, अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया है। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब पैगाम है। ये ना सोचना मुझसे किसी ने कह के ये बात कहलवाई, मैं फिर कह दूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सिर्फ एक मोहल्ला देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके खानदान का नेता आदमी जो है ना 2-4 गांव देख रहे हैं, और जो विधायक है ना वो एक इलाका देखता है, लेकिन हमारी जमात वो है ना जो पूरी दुनिया को देख रही है। हम आपसे वो बात रखते हैं जो हमारी कौम की बुनियादी कमजोरी हो, ताकि अल्लाह करे ये कमजोरी खत्म हो और फिर एक एक बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम बनता नजर आए। गलत कह रहा हूं मैं? प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा, नफरतें मिटाइए, और ऐसा प्यार बांटिए दुनिया देख के कहने लग जाए खुदा की कसम अगर उम्मत के सीने में इतना प्यार है तो मदीने वाले मोहम्मद के सीने में कितना प्यार है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरे से प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, रोजी हलाल खाइएगा, रोज हलाल खाइएगा। किसी की बैठक में बैठ करके एक कप चाय के लिए पूरा दिन खराब ना करना। समझ गए मेरी बात? एक जगह बैठे रहते हैं, और याद रखिए बड़े बूढ़े कह गए अमीर की चाय और गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है। किसी को बुरा लग जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना। मुझे बुलाया है आपने ना, तो मैं कोशिश करूंगा एक न एक पैगाम ऐसा दे जाऊं कि खुदा करे हमारे इस गांव में फिर मोहब्बतों की हवाएं चलने लग जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ तो मैं सैयद का वास्ता दे के कहता हूँ नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया तब गया, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब मर के कयामत में आओगे ना हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। तो एक जगह पे ना कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहूँ, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है, और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा है, कितनी भी बुरी बात कह दे ना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है। क्या कहने ना तुम्हारी ठीक चाहिए, तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते हैं? पंचायतें देखिए, पंचायतें अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता। अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांगता। इस बात की कि तूने आवाज उठाई, और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले डर के करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत और गुब्बत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है, फिर आंख बोलना चाहे गला कटी क्यों ना जाए, और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते हैं जो मुस्तफा के भी होते हैं, खुदा के भी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न आमद रसूल, फैजान हुजूर आला हजरत, तालीमात हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये बातें औरतों को नहीं पता चलनी चाहिए जो मैं कहने बताना मत किसी को भी, चुपके से सुनो, चुपके से सुनो। घर का झगड़ा हो भाइयों भाइयों का ना, तो बीवियों से कभी मशवरा ना लेना। क्या बात है। और ये बात बीवियों को बता मत देना, मौलवी बता के गया। क्या बात है हजरत। सलामत रहे माशाल्लाह, अच्छा समझ के हमारे करे कोई ना सुनने आ, तुम कहते रहो ना। ये मैं एक बात कह रहा हूँ, और बहन बेटियां बैठी हुई है, अच्छा बातों में लग गई। क्या बात है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती है, सुभान अल्लाह। अदब करे बोलते रहो, वो बातों में लग रही है। ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों को। देखो बेटियां भी बैठी है, मेरे भाई भी बैठे, मैं सबसे मिलजुल के बात कह रहा हूँ। जब भाइयों का मसला हो ना तो फिर औरत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए। और जब बीवी का मसला उसके अपने महके से हो, तब तुम्हारे घर वालों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सबकी एक दुनिया होती है अपनी। अगर आपके घर का झगड़ा है तो उसके माँ बाप को गाली मत दो, आपके अनबन बीवी से है ना तो उसके बाप को बुरा मत कहो, उसके भाई को बुरा मत कहो, उसकी माँ को बुरा मत कहो। और जब बात आपके घर की हो ना तो फिर मेरी बहन पर जिम्मेदारी बनती है कि वो शौहर और भाइयों के बीच में ना आए, बिल्कुल ना आए। यहीं से नफरतें पनपती हैं, और नफरतें इतनी बढ़ जाती है कि फिर नस्लें मिट जाया करती हैं, नस्लें मिट जाया करती हैं। तो ये काम भी इंशाल्लाह करना है, करेंगे इंशाल्लाह। डरो मत, कैमरे का मुंह तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है, जो बीवी पहचाने की फिर मारेगी, नहीं मारेगी तो फिर वादा करो इंशाल्लाह रिश्ते निभाने के आदी बनो, नफरतें खत्म करो, प्यार बांटो, फिर मैं वहीं आऊंगा पलट के, लुक्मे हलाल खाओ। लुक्मे मेरे सामने नौजवान बैठे, अभी तक जितने नारे लगे ना जवानों ने लगाए है, और चच्चा लोग हमारे कहीं बैठे होते हैं ना, बैठे अरे जवान बड़ा बिगड़ लिया, मौलाना तकरीर कर इसके मोबाइल पे। अच्छा एक चच्चा बता दे पूरे जलसे में किसी चच्चे ने नारा लगाया लगाया जवान नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूं जवान बिगड़ रहा है। मुझे तो इनकी कसरत बता रही है कि जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जब ऐसे बुजुर्ग हो ना कि रात के 2 बजे तक जलसे में बैठे हो तो समझ लेना बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान बहुत अच्छे होते हैं। क्या कहने हैं। क्योंकि बूढ़ों को देख के जवान बदलते हैं, बेशक। जवान को देख के बच्चे संभलते हैं, ये याद रखिएगा, समझ रहे मेरी बात। बूढ़े अच्छे होते हैं तो जवान अच्छे, और जवान अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे हो जाते, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो अल्लाह 7 नस्लें अच्छी बना देता है। क्या कहने। तो अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपकी इस पूरी नस्ल को सलामत रखे, और हमारी इस पूरी बस्ती पे अल्लाह करम की बारिश फरमाए। फिर आखिरी बात के लुक्मे, पीछे वाले भी लुक्मे हलाल के। मैंने बड़ी रिसर्च की है इसमें, मेंबर वाले खाली दुआ दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैंने बड़ी रिसर्च इस पे की हजरत कि शादीशुदा बंदा जो नाजायज कमाता है ना, उसके नाजायज कमाई के पीछे 70% औरत का हाथ होता है। औरत जिम्मेदार होती है 70% उसे हराम कमाने पे मजबूर करने में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, ऐसी होती है, कहती मुझे जोड़ा 6000 वाला ही चाहिए। आदमी की इनकम है कितनी? सब सुने बहन बेटी, बातें छोड़ के मेरी बात सुने, शायद ये कब्र तक काम आए। इनकम है आदमी की 500 रुपए, और उसमें 300 से 350, बल्कि आज मामूली खर्चा हर घर का कम से कम जो है ना, गरीब से गरीब बंदा हाथ रोक के करे तो 500 रुपए का खर्चा है कि नहीं? 500 रुपए रोज से महीने के कितने बने? बोलो सारे, बोलो कितने? तुम्हारे गांव के इमाम की तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी बात है हजरत। क्या हो गया? करंट खत्म, समझ गए ना? अभी आप ही ने इकरार किया इस बात का कि एक गरीब से गरीब बंदे को 500 रुपए रोज चाहिए। तो क्या इमाम मुर्दों में आता है? वो जिंदों में ही नहीं रहा कि उसकी 500 भी नहीं रोज की, 400 रुपए, 300 रुपए। कम से कम इमामों की तनख्वाह 500 रुपए पर डे करो, कम से कम, ताकि वो सुकून से बच्चों को रोटी खिला सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है इंशाल्लाह। हाँ जी, सब अपने नसीब का लेते, मैं अपने नसीब का ले रहा हूँ, आप अपने का ले रहे हैं, आप अपने का ले रहे हैं, हजरत अपने का खा रहे। जब खुदा पत्थर को कीड़े में रोजी दे देता है, कीड़े को पत्थर में रोजी दे देता है, तो फिर मौलवी को मिल गई तो पेट में दर्द क्यों? बहुत अच्छी बात है। इमाम अगर मोटरसाइकिल ले ले तो क्या मैं छुट्टी करो इनकी?
कहा क्यों, पैसा आया कहां से? हम तो इनको छह ही दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे याजूज माजूज को दीवार में कैद कर रखा है, इन्हें इतना ही दो कि ये जिंदा न रह सके, वो बाहर भी ना निकल सके, मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मोटरसाइकिल भी, पिछले साल की बात है फैजान भाई, संभल साइड में एक दोस्त आए तकरीर करने के लिए, 4 व्हीलर से थे। मैंने कहा जाओगे कैसे? कहने लगे मुझे जल्दी जाने दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे 4 व्हीलर घर खड़ी करनी, वहां से बाइक से जाना। मैंने कहा क्यों? कहा अगर 4 व्हीलर मस्जिद में ले गया तो इमामत छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कंडीशन है हमारी, ये गलत है कि नहीं? बोलो। मैं मुतवल्लियों से कहूं, कोई भी हो बुरा मत मानना, मुतवल्ली एडी से चोटी तक का जोर लगा दे कि मीनार पे 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा दो। मस्जिद में करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाते हुए मैया मर जाती है मुतवल्ली की। खजांची के पेट में दर्द होता, इतने पैसों क्या जरूरत है? क्यों? तेरे बेटे हवा खा के पल रहे, तेरे घर में दवा नहीं आती है, तेरे बच्चों का इलाज वीआईपी स्कूल में हो और इमाम के बच्चों की दवा कभी मिट्टी की कब्र खिला दी, कब्र की मिट्टी खिला दी, कभी पेड़ की छाल छील के खिला दी। ये ऐसे जिएंगे? इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। कह के जा रहा हूँ इस बस्ती वालों से, अगली बार बुलाओ ना तो दिल खुश होना चाहिए, पता चले नौजवानों ने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है और हमारी हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 15,000 रुपए करा दी गई है। होगा इंशाल्लाह, जोर से इंशाल्लाह। रास्ते में बहुत निकाल सकता हूँ कमाई के उसमें से मस्जिद की, लेकिन ये आप खुद कीजिएगा, सारे काम मुझे नहीं करने, मैं बस कुछ बता के जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, अक्सर शौहर जो हराम काम की तरफ जाते हैं ना, उसके पीछे औरत जिम्मेदार होती है 70%, 30% दूसरी वजूहात नहीं। आप मैंने कितना बताया? एक आदमी का मामूली खर्च महीने का कितना? महीने का? पीछे वाले नहीं पढ़े स्कूल में? पढ़े ना? कितने हो गए 1 महीने के? हाँ, इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। ऐसा तो नहीं है खाली लंगर के सहारे आके बैठे थे, रोटी खा के आए घर से हैं? अगर खा के आए तो इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। हाँ जी, और यही कौम देखना इंशाल्लाह 15,000 देगी, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह 15,000 मेरी जो कमी रह जाएगी सैयद साहब के हुक्म पे आप करेंगे। हाँ, सही बता रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह। तो एक घर का मामूली खर्च महीने का 15,000। अब औरत कहती है 6,000 का सूट चाहिए, वो बेचारा कहता कहां से लाऊं? तो फिर कहती है जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना, आज तक मुझे सुख की सांस ही नहीं मिली। मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। आ मैं तुझे बताऊं तो सही, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके। इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शौहर मुस्कुराता तो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसका ईगो थोड़ा कमी रखिए ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना,
इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या, कभी ना कहना। जानते हो फरमाया ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा ब्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है अगर औरत जिद पे आ जाए। अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा, हाय 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 हाय, खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे। तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी, 15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की। आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा, पूछा ही नहीं कल को सूट लाऊंगी, आज 5 लाए 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर करार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातून जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना है। तवज्जो, थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना। मैं बहुत थका हुआ हूं, मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं है। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता है ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है, क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, खातून जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना तो वो बेची आपने, जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया, उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो, तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह, सारा ही दे दिया। खाली हाथ हो गए, क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। पर मैं जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के देके आ, ढूंढ के देके आ। पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही है अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोहर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। क्या बात है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे। सुभान अल्लाह। अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चलाए।
उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो गए? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है। मैंने रब से तिजारत की है, उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है, ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया, आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों लगे गए? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या? हाँ हाँ हाँ, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ, सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है, वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता? बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है, तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो, यहां से सुन के जाके बीवी समझ के ना, सुन हम्माद आया था और ऐसा कह क्या फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है, जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती हैं, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है, अंडियां खरीदी, अंडियां देखी भी नहीं होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना, ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय, हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो, अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि 1 घंटा ऊपर सुई चढ़ी गई है। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई ये कह के बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली, क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती है नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है, किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय, तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें होती है। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहाँ बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है।
इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो बनिए क्या और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं और बुंदे बोलो चैने रखी अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है। फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूँ फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है ना। और दुनिया वाले आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, अच्छा लो 100 रुपये ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए लो, तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार 14 भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानिया करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है उसे मुसल्ले पे आके बैठा और बैठा के उससे कह तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूँ, और अल्लाह से कह अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। करेंगे इंशाअल्लाह, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा देके, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। नौजवानों में तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे, हाथ उठा कर बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह सारे जमींदार लोग बैठे, अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं, उसके मर जा है। गलत दवा डाल दो फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया, बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये कि नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये कि नस्ल की कि नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ करे। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार नहीं है, तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से ताबीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस ताबीज से, क्योंकि वो हमारी बद्दुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है।
जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ हजरत, पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार। कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काय के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे, पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है, पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहा है। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा, जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए, और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और सुनो एक बात और कह दो, नारा लगाऊं, मैं कहता ही रहूं। खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे, ये मोहब्बत है, लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तो मैं दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे, कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार, कमाल कर दिया यार। इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह, सरकार की आमद। आज ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो धक्के दे के सुभान अल्लाह ना, क्या सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है कौम, मर गई। जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे, वो क्या करेगी हमारा? जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ जी, ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है फैजान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है, शुरू हो रही है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो? उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तो 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना? हुजूर हमारे, हुजूर हमारे हैं। और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना? हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है, तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख,
हमारी आखिरी तमन्ना तो देख, हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरब तो मैं पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था, है ना। कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे, मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब। हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरौए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था, अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना, है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है, शजरा बयान करना हुजूर का, तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते। हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी, मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते वो भी 1 घंटा बोलते, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाती, है ना। फिर जरा मोहब्बतों का सबूत हो, बोलो सुभान अल्लाह। आज एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए, आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा, औरत बड़ी चालाक, उन्होंने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया, अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, के मुरीद कह रहा है हुजूर खाए ना, कि सब्जी तो लाओ, तो बीबी कह रहा है सब्जी नहीं दी, हुजूर कह रहे हैं, उनने कभी आई ली झाड़ू तो हमारी पीर साहब से एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है ना, है ना। तो जो सारे लोगों को हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, मैं सच बता दो, मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला, लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा कर दे यार, इलेक्शन जरूर लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन, जो 2-4 रुपए हो वो भी बर्बाद करा दें उसमें, याद है, पहले चढ़ा के पट्ट कर देते हैं, फिर बाद में करे वो हो भाई, मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट में मिले, मेरा तो था, फिर अगला बीजिए। कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल है, तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो शजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए, जो पूरी तकबीरें करूं, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ, ठीक है ना ऑपरेटर साहब, आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना, हाँ तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे, किसे पकड़ रहे भाई, कह रहा मशीन खराब, मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब है, ठीक है ना। तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अभी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला, बीच वाले लोग तो होते ही खराब है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो जाए, है ना, बोलते जरा सुभान अल्लाह, याद एक बात बताओ, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे, और याद रखिएगा जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह, ये हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहता, क्या बात है। हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले मैं आप बड़े पक्के आदमी हूं, शुरू से खड़ी हो बैठी, कमाल है, 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें,
बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक ना जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह। हाँ, बोल सकते हैं तो फिर बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक ने कलाम, लबक ने कलाम के बेटे नूह। इनसे कहो ना फिर साथ है। आप सुन रहे हो लेकिन ये जैसे खा जाएंगे ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक ने कलाम,